तो चलिए आज हम सीखेंगे किस प्रकार से स्प्लिट एसी में गैस चार्ज किया जाता है। पूरा प्रोसेस बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि स्प्लिट एसी में कैसे लीकेज चेक किया जाता है, कैसे प्रेशर भरा जाता है, कैसे वैक्यूम करते हैं, कैसे गैस चार्ज करेंगे। आज हमारे स्टूडेंट ही पूरा सिस्टम इसके अंदर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे लोग इसके अंदर काम करेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप सबको बताने वाले हैं कि कैसे स्प्लिट एसी में गैस चार्ज किया जाता है, जिससे ये कहीं पर भी जाएंगे तो इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि स्प्लिट एसी में गैस किस प्रकार से चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रोसेस है तो स्प्लिट गैस चार्ज करने का तो 5 प्रक्रियाएं होती हैं। होता है एनआरबी, तो इसके अंदर तो एनआरबी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पिन क्या होती है, लग करके आती है। क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है, फ्लेक्सिंग करना। तो फ्लेक्सिंग भी इसके अंदर नहीं की जाती है। अगर आप करना है तो पहले किसकी फ्लेक्सिंग होती है, कंडेंसर की। तो कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करना है तो यहाँ से हम इसको खोल लेंगे और यहाँ से दबा दबा के किसकी फ्लेक्सिंग हो जाएगी, कंडेंसर की, क्योंकि डिस्चार्ज लाइन यही है ना। तो इसको खोल लेंगे तो किसकी हो जाएगी, कंडेंसर की। अगर करना चाहेंगे तो इसके बाद किसकी फ्लेक्सिंग होती है, एवापोरेटर का। अब एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए किसको खोल लेंगे, सक्शन लाइन को, और फिर सक्शन लाइन को दबा दबा किसकी फ्लेक्सिंग, एवापोरेटर का। तो इसमें फ्लेक्सिंग समझिए कि ना के बराबर होती है क्योंकि इसके अंदर कंप्रेसर का पाइपें मोटी होती है और इतना कंप्रेसर का प्रेशर होता है कि इसके अंदर मतलब कुछ फंसने के चांसेस नहीं होते हैं। समझ रहे ना। तो फ्लेक्सिंग का समझिए। अब यहाँ से मेन रीजन होता है इसके अंदर लीकेज को चेक करना। क्या करना, लीकेज चेक करना, वैक्यूम करना और गैस चार्ज करना। तो मेन रूप से 3 प्रक्रियाएं की जाती हैं। और जो यदि कस्टमर हमें बुलाया कि हमारी एसी अच्छे से कूलिंग नहीं कर रही और हम वहां पर क्या करने जा रहे हैं, गैस चार्ज करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर कस्टमर के घर पे 3 ही गैस संबंधित समस्या हो सकती है। अगर गैस का कूलिंग का समस्या बता रहा है, पहला होगा या तो गैस चौक होगा, या तो फिर लीकेज होगा, या तो फिर कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होगी। 3 ही रीजन हो सकते हैं। अगर कस्टमर कहता है कि कंप्रेसर वगैरह सब कुछ क्या करता है, चलता है, समझ रहे ना, कंप्रेसर भी चल रहा है और जो इंडोर आउटडोर दोनों सब चल रहा है, लेकिन हमारी एसी कूलिंग नहीं कर रही। ठीक है, तो पहले तो हम जाएंगे तो इसको चालू करेंगे। समझ रहे हैं, क्या करेंगे, चालू करेंगे। सर चालू करने के बाद देखेंगे क्या कहीं से हवा, ठंडी हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अगर ठंडी हवा नहीं आ रही है तो कंप्रेसर चल रहा है, तो या तो सिस्टम क्या होगा, चौक होगा, या तो सिस्टम लीकेज होगा, या तो कंप्रेसर की पंपिंग क्या होगी, डाउन होगी। तो कंप्रेसर की जो पंपिंग होती है ना 1% होता है कि ये क्या है, 1 से 2%। 1 से कितना, 2% ऐसा समस्या आती है कि कभी भी कंप्रेसर की पंपिंग डाउन हो सकती है। ठीक है, ई समझिए कि अभी ना के बराबर होता है। मात्रा हमें मेन रूप से 2 पे देना चाहिए फोकस। कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम कंप्रेसर की पंपिंग को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कंप्रेसर की पंपिंग जल्दी डाउन नहीं होती है। क्लियर, समझ में आ गया। तो हमें देख लेना है, पहले ये गेज होगा आपके पास, ये क्या होगा, गेज। तो इसमें इस पाइप को नहीं लगाएंगे, फिर भी आपको क्या करना होगा, जो गेज होगा, कंपाउंड गेज, प्रेशर गेज के हैंडल को ऐसे हम बंद कर लेंगे। ऐसे क्या करना होगा, बंद। और बंद करने के बाद ये जो पॉइंट होगा, जो नीचे जोड़े, इसको हम कहाँ लगाएंगे, डिस्चार्ज लाइन में। ऐसे जब हम लगाएंगे तो जो अभी इस सिस्टम बंद है ना, अभी ये सिस्टम क्या है, बंद है। ध्यान से समझिएगा। अभी ये जो चार्जिंग लाइन है, जब इसमें हम लगाएंगे तो अभी सिस्टम हमारा बंद है, तो इसमें गैस का क्या दिखाएगा, स्टैंडिंग प्रेशर दिखाएगा। समझ क्या दिखाएगा, स्टैंडिंग। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर हम लगाते हैं स्टैंडिंग प्रेशर, इसके अंदर कौन सी गैस है, R22 गैस है। R22 गैस का स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, 150 से 155 होता है। समझ रहे ना। तो यदि इसकी सुई किस पे चली जाती है, 150 पे, तो इसका मतलब इसके अंदर गैस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टैंडिंग प्रेशर वो दिखा रहा है ना, तो फिर से हम कंप्रेसर को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो सुई किधर आ जानी चाहिए, 60 से 70 के बीच में आ जानी चाहिए। यानी 50 psi भी आ गई तो इसका मतलब कि फिर भी गैस क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे क्या आ रही है, नीचे आ रही है, तो सिस्टम में क्या है, लीकेज है। सिस्टम में क्या है, लीकेज है। उसके अंदर हमें फिर से क्या करना, अगर 30 psi आ गया, 35 psi आ गया, 20 psi आ गया, तो सिस्टम में क्या है, गैस की कमी है, जिसकी वजह से हमारी एसी कूलिंग नहीं कर रही है। समझ रहे ना, जिसकी वजह से हमारी एसी क्या कर रही है, कूलिंग नहीं कर रही है। हमारी बात को समझिएगा। इस गेज लगा करके हम पता कर लेंगे इसके अंदर गैस क्या है। कंप्रेसर बंद रहेगा तो उस गैस का क्या दिखाएगा, स्टैंडिंग प्रेशर दिखाएगा। फिर कंप्रेसर को हम क्या करेंगे, चालू करेंगे, तो कौन सा प्रेशर, रनिंग प्रेशर दिखाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। जब रनिंग प्रेशर दिखाएगा तो
और ये सुई किस पे आनी चाहिए? रनिंग अवस्था में। R22 गैस है तो 50 से 70 psi पे होनी चाहिए। 50 psi है तो फिर भी क्या है? सही है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसको चालू करते हैं तो सुई माइनस में आ जाती है। किसमें आ जाती है? माइनस में। स्टैंडिंग तो सही दिखाता है, स्टैंडिंग तो 150 psi सही दिखाता है, लेकिन जैसे हम इसको चालू करते हैं सुई किसमें आ जाती है? माइनस में आ जाती है। तो इसका मतलब सिस्टम क्या है? चौक है। सिस्टम क्या है? चौक है। अगर सिस्टम चौक रहेगा तो सुई स्टैंडिंग पे नहीं रुकेगी, सीधे किधर आएगी? माइनस की तरफ आएगी। तो अगर जीरो से नीचे आने लगी तो समझ जाइए कि सिस्टम क्या है? चौक है। हमें चौक पे विशेष क्या करना होगा? काम करना होगा। यदि जीरो से ऊपर है 20-30 psi है तो इसका मतलब सिस्टम क्या है? लीकेज है। हमें लीकेज पे क्या करना होगा? काम करना होगा। हमारी बात समझ में आ गई? तो हम इसके अंदर क्या चेक करेंगे? लीकेज। तो अब लीकेज चेक करने के लिए हमारे पास ऐसा क्या होगा? वर्कशॉप कंप्रेसर होगा और दो क्या होगी? चार्जिंग पाइप होगी। ठीक है, तो इसी से हम इसमें प्रेशर चढ़ाएंगे। इसमें प्रेशर कितना चढ़ाया जाता है? 200 से 250 का प्रेशर चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सिस्टम में तो हमारे कोई लीकेज नहीं है, तो कुछ प्रेशर चढ़ा करके हम आपको प्रक्रिया बता देते हैं कि ऐसे किया जाता है। आप जहां रहिएगा 200-250 प्रेशर क्या करिएगा? चढ़ाइएगा, क्योंकि इसके अंदर आप देखते हैं कि कोई लीकेज नहीं है। ठीक है, चलिए चार्जिंग पाइप जोड़ दीजिए। इसको हम जोड़ देते हैं। ये वाला वहां जोड़िए, लगाइए, इसको लगाइए, लगी फटाक से। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम किधर लगा देंगे? अगर लीकेज चेक करने के लिए करना होगा तो हमें वर्कशॉप कंप्रेसर लेकर के जाना होगा। ठीक है, इसको आगे खींच लीजिए, इसको आगे खींचिए। हाँ चलिए, इसको लगाइए यहाँ पर। डिस्चार्ज कंप्रेसर के बारे में आप जानते हैं, रख लेंगे। इससे हम प्रेशर चढ़ाएंगे कितना psi? 200 से 250 psi। लेकिन इसमें लीकेज नहीं है तो हम थोड़ा सा प्रेशर चढ़ा के आपको बता देते हैं कि ऐसे लीकेज चेक किया जाता है। चलिए चढ़ाइए, चालू करिए, यहां से पैर ना सटे। जब चालू करेंगे उससे पहले इस हैंडल को खोल लेना होगा। चालू करिए। प्रेशर क्या हो चुका है? ऑन हो चुका है। अब सुई धीरे धीरे कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए 20 psi हो गया। तो इसके अंदर हम कितना psi? 100 psi गैस भर के क्या करते हैं? लीकेज को चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से मतलब इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जब 100 पे हो जाता है फिर हम आपको बताते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर हमारा कितने का प्रेशर हो गया? 100 psi का। तो इसको फटाक से हम क्या करते हैं? बंद करके कंप्रेसर को बंद कर देते हैं। ठीक है, यहां से खोल दीजिए चार्जिंग पाइप, यहां से खोलिए, खोलिए खोलिए, इसको खोल दिए। अब इसको हटा दीजिए। अब इसके अंदर देख रहे हैं कितना psi है? 100 psi पे रुका हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर वेट भी कर सकते हैं, या तो जल्दी से लीकेज को चेक करना है तो शैम्पू और साबुन का क्या बनाएंगे? झाग बनाएंगे। सर क्या बनाएंगे? झाग। और सारे ज्वाइंटों को चेक करेंगे। जो ज्वाइंट कहाँ होगा? यहाँ हमने अभी टाइट किया था, तो ये दोनों ये होंगे। और कहाँ होगा? यहाँ पर इंडोर के अंदर और आउटडोर के अंदर। और साथ में चार्जिंग पाइप के ज्वाइंटों को भी क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? चलिए बने, उसका गाज निकालिए और चेक करिए फटाक से। चेक करिए, चेक करिए। कहाँ है? देखे जाए, देखिए, देखिए नजदीक से देखिए। अब यहाँ पर क्या मिल गया? देख रहे हैं ना किस प्रकार से मिल रहा है? अगर हम डायरेक्ट क्या भर देते हैं? गैस भर देते हैं तो इस लीकेज का पता चलता नहीं चलता। चलिए हम इसको तो क्लियर कर लिया कि इसी जगह लीकेज है, और जगह देख लेते हैं। देख रहे हैं ना कैसे बुलबुला निकल रहा है? टाइट कौन किया है? देखिए अब यहाँ हो गया। अब हम कहाँ चेक कर लेंगे? इंडोर के अंदर चेक करिए। उस सही से टेपर बैठा दिए हो ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बैठा सही से नहीं ना, टाइट करना थोड़ा होता है। नहीं, देखिए अब यहाँ पर लीकेज था, चेक किया है? यहाँ लीकेज नहीं था। न तो यहाँ लीकेज है, न तो यहाँ लीकेज, न तो यहाँ लीकेज है। लीकेज कहाँ है? यहाँ पर है। तो हम इसको क्या करते हैं? इससे देखिए इसको टाइट करते हैं, और टाइट करके फिर देखते हैं कि क्या ये कम होता है कि नहीं। अगर ये टाइट करने के बाद भी अगर लीकेज ना बंद हुआ
तो इसका मतलब कि चूड़ी सही से बैठी नहीं है। देखिए अभी भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कि ये सही से पाइप बैठी नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर के पूरे प्रेशर को रिलीज करेंगे, निकालेंगे। और इसके अंदर हमें क्या करना होगा, अभी देखिए इसके अंदर सुई भी नीचे हो रही है, देखिए सुई भी नीचे हो रही है कि नहीं हो रही, तो इसका मतलब लीकेज है। और हमने जब यहाँ पर झाग लगाया तभी पता चला कि क्या है, लीकेज है, और प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग चेक कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो हम प्रेशर को पूरा रिलीज करेंगे, और रिलीज करने के बाद इसको हम खोलते हैं। खोलिए इसको। देखिए इतना टाइट कर दिया कि इसका फ्लेयर ही क्या हो चुका है, टूट गया है। समझ रहे ना, तो हमें उतना ही टाइट करना है कि जितना क्या है हो सके। अब यहाँ पर हमें क्या बनाना होगा, फ्लेयर बनाना होगा। देखिए इसकी जो चूड़ी है, इसकी जो चूड़ी है देखिए यहाँ पर क्या है, कट गई है टाइट करने की वजह से। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या वाला लेना होगा, फ्लेयर। अब फ्लेयर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, फ्लेयरिंग टूल की। ठीक है, करना डाल लेना होगा, नहीं तो ऐसे जाएंगे, फिर पाइप को काटो, फिर से फ्लेयर। अब बना सकते हैं, लेकिन बाद में आपको क्या होगा, समय आपका जाएगा और कोई बात नहीं है। बनाइए बनाइए बनाइए, घुमाते रहिए घुमाते रहिए। इसमें नहीं खोलेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये वाला है ना। घुमाइए 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 और घुमाइए और घुमाइए। उधर चपक गया है, थोड़ा सा और घुमाइए, बस हटाइए, देखा जाए, देखें, हाँ ठीक तो है। चलिए इसको खोलिए। फ्लेयर बन गया। अब इस नट को इधर लाकर देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर बैठ रहा है ना, एकदम एक्चुअल बैठ रहा है। ठीक है, चलिए टाइट करिए इसको। अब देखिए जब इसको टाइट करते हैं ना, तो पहले हमें किसको टाइट करना होगा, देखिए ये जो कैप होगा, ये क्या होगा, कैप जो फ्लेयर बना है, इसको पहले सीधा हम उस पे रख लेंगे। देखिए जैसे हमने लगा लिया बराबर तौर पे, अब इसको हम इस पे टाइट करेंगे, तो आपका सब कुछ क्या रहेगा, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइट करिए पकड़ के, टाइट हो गया है। और फिर से हमें सिर्फ एक है, क्योंकि हमने 3 जगह लीकेज क्लियर कर लिया है, तो फटाक से इसको भी हम श्योर हो जाते हैं प्रेशर चढ़ा करके कितना है। इसमें हमारा टाइम जाएगा, लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होगा। अब जल्दबाजी के चक्कर में आपने कह दिया कि अब नहीं होगा, हो सकता है कि फिर वैसी सिचुएशन आ जाए, फिर से सिस्टम क्या हो जाए, लीकेज हो जाएगा, फिर से प्रेशर हमें चढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 100 psi फिर से प्रेशर भर गया, लेकिन आप कहीं पर 100% तो आप 250 200 psi तक भरेंगे। चलिए झाग लगाइए, फिर जो ज्वाइंट देख लेते हैं कि लीकेज सही हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमने फ्लेयर भी बनाया है और बाद में टाइट भी किया है। यहाँ 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 चेक करिए, यहाँ देखिए अब यहाँ कोई लीकेज नहीं है, तो हमने तो सब कुछ लीकेज सही था, सिर्फ इसी को क्या करना था, चेक करना था। तो अब यहाँ पर कोई लीकेज नहीं है। तो इस प्रकार से आप कहीं पर भी जाएंगे तो लीकेज ऐसे मिलते हैं, तो ऐसे आपको सही करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब पूरा प्रेशर हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, और निकालने के बाद सिस्टम का वैक्यूम करेंगे। अब वैक्यूम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, वैक्यूम पंप की। ऐसा होगा, इसी से हम इसका वैक्यूम करेंगे। चलिए निकालिए। अब निकालने के लिए इसका जो प्रेशर डाला गया है, वर्कशॉप कंप्रेसर का काम खत्म। अब इसको यहां से हटा दीजिए, एक साइड रख दीजिए। अब इसका पूरा प्रेशर निकाल लेंगे। पूरा प्रेशर निकालने के बाद इसका हम करने वाले हैं वैक्यूम करेंगे। करना होगा वर्कशॉप कंप्रेसर के, अब कहाँ लगाएंगे, वैक्यूम पंप पे लगाएंगे। चलिए निकालिए, लगाइए। जब वैक्यूम पंप में लगाएंगे तो इसकी सुई किधर जाएगी, -30 में जाएगी। जब -30 में चली जाए, उसके बाद भी 10 से 15 मिनट तक हमें एक्स्ट्रा क्या करना होगा, वैक्यूम करना होगा। चलिए चालू करिए। देख रहे हैं ये वैक्यूम होना शुरू हो गया। अब इसकी सुई किधर आ रही है,
माइनस की तरफ आ रही है, देख रहे हैं ना किधर आ रही है, माइनस। देखिए इसकी सुई किधर आ चुकी है, लगभग लगभग -30 में। अब ये किधर आ जाएगी, -30 में आने के बाद भी हमें 10 से 15 मिनट तक एक्स्ट्रा क्या करना है, वैक्यूम करना है। तो चलिए हम 10-15 मिनट वैक्यूम करके फिर आगे बताते हैं कैसे गैस चार्ज किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसकी सुई बिल्कुल किसमें है, -30 में, और 10 मिनट का टाइमिंग भी क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, इसके हैंडल को बंद करिए। कंपाउंड गेज के हैंडल को फटाक से क्या करेंगे, बंद करेंगे। इसके बाद हमने वैक्यूम पंप से चार्जिंग पाइप को क्या कर लिया, निकाल लिया। अब इसमें हमने देखा था कौन सी गैस थी, R22 गैस है, समझ रहे ना, क्योंकि इस पे लिखा होगा कंप्रेसर पे कौन सी है, R22 गैस है। तो हमारे पास ऐसा क्या होगा, R22 का सिलेंडर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम भरना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कैसे करते हैं, लगाइए। इसके ऊपर क्या लगेगा, सिलेंडर बाल्ब लगेगा, समझ रहे ना, तभी तो गैस निकलेगी। तो इसके ऊपर हमें इसको लगा लेना होगा, लगाइए। खुला है, लीजिए लगाइए। हमें, हाँ कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पता नहीं है तो फिर ई वाला लगाइए। चार्जिंग पाइप का जो हमने वैक्यूम पंप से निकाला था उसको किस में लगाएंगे, गैस सिलेंडर में लगाएंगे, लगाइए। वेरी गुड। इसको अब उल्टा करिए, उल्टा करके इस वाल्व को पूरा खोलिए। हाँ, मतलब जब खोलने का मतलब जब इसको हम टाइट करेंगे तो ये पिन जाकर के इसके पिन को दबाएगी, तभी गैस यहाँ तक आएगी। बात समझ में, इसको हटा दीजिए, बोर्ड भी हटा दीजिए। चलिए ये टाइट हो गया, ठीक है, और कम करिए हल्का सा, ठीक है। इसको उसकी तरफ पूरा टाइट, चलिए अब हो गया ना। अब आप यहाँ से इस चार्जिंग पाइप का हमें क्या करना होगा, वैक्यूम। ये हमें विशेष ध्यान है ना कि बस टाइट किया और गैस चढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि जब हमने वैक्यूम पंप से चार्जिंग पाइप को खोला था तो इधर तो ये सुई किधर है, -30 में है, क्योंकि जा करके इसको बंद कर दिया है। लेकिन इधर तो हवा रहेगी ना, तो उस हवा को क्या करना होगा, निकालना होगा। निकालने के लिए इसका जो कंपाउंड गेज का इनपुट वाला पॉइंट होगा यहाँ से ढीला करेंगे। जब ढीला करेंगे तो सर्वप्रथम यहाँ क्या निकलेगी, हवा, फिर क्या निकलेगी, गैस। क्योंकि हवा क्या होती है, हल्की, और गैस भारी होती है। तो आगे आगे हवा जाती है, पीछे पीछे गैस होती है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे ढीला करेंगे। देखिए निकल रही है ना। अगर ऐसे निकलने लगे तो इसका मतलब वैक्यूम हो गया। चलिए कर लीजिए, निकालिए। चलिए आप भी कर लीजिए, और कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इसका क्या हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसके हैंडल को खोलेंगे और स्टैंडिंग प्रेशर में जितनी गैस जाती है उतना जाने देंगे। जब स्टैंडिंग में नहीं जाएगा तब कंप्रेसर को ऑन करेंगे। चलिए निकालिए, भरिए, भर लीजिए, खोलिए खोलिए खोलिए। देखिए सुई ऊपर जा रही है, चलिए बंद करिए। चलिए उनको दे दीजिए, दोनों लोग। पूरा प्रोसेस जैसे हमने फ्रिज में गैस भरना का किया था, स्टार्ट किया था, वैसे अंत भी आज किसमें होगा, एसी के अंदर होगा। सर इसमें कैसे फ्रिज का चालू करते थे, इसका नहीं चालू, नहीं। एसीओ में जब भी हम भरेंगे तो पहले स्टैंडिंग में जितनी जाती है उतना क्या करिए, डाल लीजिए। जब स्टैंडिंग प्रेशर नहीं जाएगा तब हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। हाँ, हो जाना अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे अभी आप भर रहे हैं ना, स्टैंडिंग में 150 से ज्यादा ही नहीं जाएगा, लेकिन स्टैंडिंग में पूरी गैस जाती नहीं है, मात्र 100, 120, 130, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो एसी में हमेशा क्या, कंप्रेसर की बंद अवस्था में जितनी गैस जाती है उतना जाने देंगे। दे दीजिए इनको, दे दीजिए। देखिए लगभग लगभग इसमें देखेंगे स्टैंडिंग में कितना हो चुका है, 70 PSI हो गया है, ठीक है। तो ये जल्दी नहीं जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा सर्दी का भी क्या है, मौसम है। तो अब हम एसी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, और इसके बाद जब चालू हो जाएगा कंप्रेसर तो थोड़ा थोड़ा करके गैस को हमें बढ़ा लेना होगा। चलिए इसको पकड़िए, चालू करिए, इंडोर को चालू करिए, वाला वो निकाल दीजिएगा, चालू करिए। देखिए इंडोर चालू हो गया, डिस्प्ले पे आ गई, ठीक है। 3 मिनट के बाद हमारा क्या होगा, आउटडोर चालू हो जाएगा। देखिए ब्लोअर चलने लगा,
सर इसको 60 का टाइम में चालू करने का तरीका? नहीं, देखिए डिस्प्ले आ गया है ना, 3 मिनट के बाद ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। जब ये स्टार्ट होगा तो हमने बार बार कहा है कि इस पे हमें क्या रखना होगा, क्लैंप मीटर रखना होगा, समझ रहे ना। क्लैंप मीटर को हम किधर लगा लेंगे, आउटडोर। आउटडोर में ये जो केबल आई है ना, देख रहे हैं यही दो केबल है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये दोनों में से किसी एक में एम्पियर हमें चेक करना काफी जरूरी है। इन दो तार होंगे, न्यूट्रल चाहे फेस, इन दोनों में से किसी एक में क्या करिए, लगा दीजिए। देखिए हमने एक में लगा दिया, अभी जैसे ही हमारा आउटडोर चालू होगा एम्पियर यहाँ पर बढ़ जाएंगे, एम्पियर क्या होगा, बढ़ेगा। 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। क्लियर है ना। तो चलिए अब जैसे ही आउटडोर चालू होगा ये फिर सुई किधर आएगी, माइनस की तरफ आएगी। चालू होगा और यहाँ पर एम्पियर देखिए कितना ले रहा है, 3 एम्पियर के करीब में ले रहा है, और ये सुई किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। देख रहे हैं ना, किधर आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। बैठ जाए, सुई किधर आ गई, नीचे। अब इसको हम देख लेंगे अस्थाई है कब रुकती है, हमें थोड़ी देर तक क्या करना होगा, वेट करना होगा। देखिए पहले सुई 10 पे आई थी, लेकिन हमने थोड़ा देर वेट किया और सुई धीरे धीरे कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो जब तक ये सुई अस्थाई ना हो जाए तब तक हमें गैस भरने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं, तो हम इंतजार करते हैं। ये लगभग लगभग 30 psi इसके अंदर गैस क्या है, भर चुकी है। समझ रहे हैं ना, कितना psi, 30 psi। इसमें बता रहा है कि गैस 30 psi है, क्योंकि अब सुई ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है। लेकिन शुरुआत में जब हमारा चालू हुआ था तो किधर आ गई थी, 0 आ गई थी। समझ रहे ना, यानी 10 पे आ गई थी। तो इसका मतलब 10 से फिर थोड़ा सा हमने वेट किया तो धीरे धीरे कहाँ जा रही है, हाँ ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए धीरे धीरे गैस बढ़ रही, सुई बढ़ रही है। जब तक ये अस्थाई ना हो जाए तब तक हमें गैस खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें गैस रनिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इंडोर से आउटडोर आएगी जाएगी तो थोड़ा सा हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। देखिए सुई किधर आ गई, 40 psi पे आ गई, और एम्पियर भी देखिए थोड़ा सा बढ़ा, 3 एम्पियर के करीब में हो गया। 3 एम्पियर कट रहा है, बढ़ रहा है, यानी लगभग 3 एम्पियर के करीब में हमारा चला गया। अगर जल्दबाजी में हम तुरंत ही गैस खोलना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते, तो इसमें गैस क्या हो जाती है, अधिक हो जाती। तो हमें थोड़ा सा क्या करना होगा, वेट करना होगा। चलिए चालू करिए हैंडल को, इसको खोलिए, खोलिए, बंद करिए, आप भी खोल लीजिए। खोलिए, कितना तक भरेंगे, 50 से 55 psi। खोलिए 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 खोलिए, ठीक, बंद करिए। देखिए अब इसमें कितना तक पहुंच चुकी है, 50 तक हमें थोड़ा थोड़ा करके भरना है, 50 से 55। तो हम 50 भर देते हैं, इतना काफी क्या होगा, काफी होगा। आप जहाँ रहिएगा वहां से भर लीजिएगा। खोलिए थोड़ा सा और खोलिए, खोलिए खोलिए खोलिए, ठीक है, यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। अब हम इसलिए बंद करवाएं कि जो पाइप की गैस होगी वो भी अंदर क्या हो जाए, चली जाए, हमारी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एम्पियर भी हमारा ठीक ठाक ले रहा है, 3.76। जितना गैस की आवश्यकता है तो उतना क्या है, पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से खोलिए इसको, इस पाइप को यहाँ से खोलिए, यहाँ से, हाँ। अरे उसको ताकिए मत, रहे तो गैस रहेगा तो आपके चेहरे पे जाएगा। हाँ, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से खोलिए, ठीक। देखिए कैन हमारा खाली हो गया, कैन हमारा क्या हो गया, खाली हो गया। एम्पियर वगैरह सब कुछ क्या ले रहा है, सही ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्लियर है ना। तो देखिए अब यहाँ पर गैस क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। तो कहीं आप लोग जाएंगे, अब आपको यहाँ से इसको जल्दी से खोलना होगा। इसको खोलिए, कपड़ा लगा सकते, हाँ लगा लीजिए, चाहे हाथ से ही खोलिए, लेकिन जल्दी खोलिएगा, क्योंकि जब जल्दी नहीं खोलेंगे तो गैस क्या होगी, निकलेगी। निकले 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 निकले,
देखिए, हाँ, अब यहाँ से हमारा गेज वगैरह सब क्या हो चुका है, निकल चुका है। अब इसका जो वाल्व होगा, इसके जो क्या होंगे, वाल्व होंगे, वाल्व को हमें, एक और वाल्व होगा, ये दोनों वाल्व को हम इस पे लगा देंगे, कैप को। देखिए, इधर से हमें ढक देना होगा कि कोई दूसरा इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इस पे क्या जरूरत है लगाने की। हाँ, ऐसे कर देंगे। इसका भी कैप जो रहेगा, इसको भी हम इस पे क्या करते हैं, लगा देंगे। फिर एम्पियर देखिए, 3.5 एम्पियर के करीब में हो गया। एम्पियर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हमारा पूरा काम क्या है, ओके है। इसके बाद हम अपना जाएंगे, जो करना होगा। पूरा समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, गैस को चार्ज कर सकते हैं।